हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? तो चलिए, तो मैं 10वीं 10th क्लास मैथ के लिए वो सीरीज जो चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हुए, तो पहला हम लोग ने चैप्टर देखा था प्रश्न अध्याय 1 एनसीईआरटी मैथ अध्याय 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। वास्तविक संख्या बोर्ड मॉडल क्वेश्चन की सीरीज चल रहा है, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम ये चल रहा है। तो पहला जो हम लोगों ने अध्याय पहला में वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़े थे पूरा डिटेल्स। तो जो स्टूडेंट अभी जो लेट से जुड़े हैं वो हमारे पिछले वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। तो वास्तविक संख्या को तो हम लोग पहला चैप्टर को हम लोग ख़त्म कर चुके हैं और दूसरा चैप्टर आज लेके आ गए हैं। तो दूसरा चैप्टर आपका है बहुपद, ठीक है। तो बहुपद चैप्टर जो है आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ। तो देखिए, बहुपद चैप्टर जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। इससे क्वेश्चन मतलब आना ही आना है, ऑब्जेक्टिव हो चाहे दो मार्क्स का क्वेश्चन हो, इससे एकदम अचूक रूप से आता है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखिएगा तो हर एग्ज़ाम हर साल आपको बहुपद से आपसे क्वेश्चन पूछा करता है, ठीक है। तो अभी तक जो मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चंद्रवंशी मैथ क्लास चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में बांटिए कम से कम, तो उनकी भी तैयारी हो। आपकी तो तैयारी चल ही रही है और उन लोगों की भी जानकारी हो तो वो लोग भी फ़ायदा उठाए इससे। तो बहुपद जो चैप्टर है, ठीक है, ये आपका वो अध्याय 2 है एनसीईआरटी मैथ अध्याय 2, ठीक है। तो अध्याय 2 में और सबसे पहले है हम लोग देख रहे थे कि बहुपद से देखिए स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव का भरमार देता है एकदम पूरा। अब वैसे भी अब तो जो 50 ऑब्जेक्टिव मैथ में आपका है तो उसकी क्वेश्चन की संख्या 100 कर दिया है, तो इससे और सुविधा हो गया है। और चुनना तो आपको 85 है, क्वेश्चन की जो संख्या है वो आपको 100 कर दे रहा है ऑब्जेक्टिव में, तो उसी में से आपको चुनना है 50, तो ये और अपॉर्चुनिटी हो गया। तो मैक्सिमम अगर बहुपद से आपको जनरली क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बहुपद होने का शर्त क्या है, ठीक है। तो बहुपद कौन सा बहुपद है या कौन बहुपद नहीं है, इसे 4-5 ऑब्जेक्टिव तो एकदम पक्का है, गारंटी है कि आपको आता है, ठीक है। तो इसको स्टूडेंट नहीं छोड़िएगा, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग इसको कॉन्शियस होकर देखिएगा, ठीक है। वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। थोड़ा सा भी देखिएगा तो नहीं समझ में आएगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। आपका जो है ऑब्जेक्टिव का जो ये प्रश्न पूछता है कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है, इससे 4-5 ऑब्जेक्टिव आपको पूछता है, ठीक है। तो ये आपको आसान है, थोड़ा सा इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो ये आराम से 4-5 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि बहुपद होने का क्या शर्त है। तो बहुपद होने का सबसे पहला शर्त आपका क्या है कि किसी भी चर राशि हो उसका घातांक हमेशा क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। घातांक क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक हो, किसी भी चर राशि हो, चाहे x में हो, y में हो, t में हो, z में हो, कुछ भी आपका चर राशि हो, लेकिन उसका घातांक हमेशा और हमेशा क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। और कितने स्टूडेंट को लग रहा है कि धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, तो ठीक है। तो धनात्मक पूर्णांक हम लोग जानते हैं कि पूर्णांक आपका क्या होता है, पूर्णांक आपका होता है 0, 1, 2, 3, 4, ये सब जाएगा। इधर -1, -2, -3, ये सब आपको -∞ तक जाएगा और ये आपका प्लस। तो ये जो है ये आपका क्या हो गया, पूर्णांक है। लेकिन ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे कह रहा है धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका, धनात्मक। तो इधर से जो भी हमारा होगा वो आपका क्या हो जाएगा, धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा, धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा, ठीक है। कौन हो जाएगा, धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। तो बहुपद वही होगा जिसका मैक्सिमम पावर आपका क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। एक दूसरा कंडीशन आपका और है कि प्रत्येक पद में चर का जो गुणांक है, जो कोफिशिएंट होता है, वो एक क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए। तो और ये दोनों कंडीशन को जो पूरा करेगा वो आपका क्या हो जाएगा, बहुपद कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अब हम लोग देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, यहाँ पे अगर कहे कि 4x के स्क्वायर, ठीक है, क्या यह बहुपद है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि एक पहला कंडीशन आपका क्या है कि किसी भी राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक हो। तो यहाँ पे घातांक आपका क्या दिया है, घात कितना दिया गया है,
देखिए यहाँ पे घात कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। तो 2 क्या यह धनात्मक है कि ऋणात्मक है? बोलिए, 2 आपका क्या है, धनात्मक है कि ऋणात्मक है? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 जो है आपका धनात्मक पूर्णांक है। देखिए 1 2 3 4 5 ये सब जो आएगा वो सब धनात्मक पूर्णांक है ना। तो ये 2 आपका क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो क्या यह बहुपद होगा या नहीं, हाँ या ना? बोलिए हाँ या ना। तो आपका हाँ है। क्या है आपका? हाँ, यानी यस। ठीक है, अगला एग्जाम्पल लेकर देखिए। ठीक है, और दूसरा कंडीशन आपका क्या था, प्रत्येक पद में चर का गुणांक एक क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, जो गुणांक है, वो कितना है आपका, 4 है। और 4 आपका क्या है, रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। तो दोनों शर्त को क्या कर रहा है, ये पूरा कर रहा है। तो आसानी से आप कह सकते हैं कि ये आपका क्या है, आपका बहुपद है। तो सीधा आप समझिए कि एक शब्द में ट्रिक ये याद रखिएगा कि कोई भी आपका चर में इसका मैक्सिमम पावर आपका हमेशा क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए आपका, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। वही आपका क्या हो जाएगा, बहुपद होगा। और बाकी आपका कोई बहुपद आपका नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये इसी बात को अगर ऐसे रहता, ये रहता, तो क्या यह बहुपद होता? बोलिए, क्या यह बहुपद है? कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक तो है ही नहीं ना। यहाँ आपका क्या दे दिया गया, ऋणात्मक दे दिया गया। तो ये आपका बहुपद होगा? नहीं होगा, ये बहुपद आपका नहीं होगा, है ना। ये बहुपद आपका नहीं होगा। ठीक है, और एग्जाम्पल आप लेके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर दे दे कि 4/x², ठीक है, तो क्या यह बहुपद होगा? बोलिए, 4/x², क्या यह बहुपद होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको तो लग रहा है सर यहाँ तो x का स्क्वायर है, तो ये तो धनात्मक पूर्णांक है ही। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। देखिए 4 है, ठीक है, x है स्क्वायर। अगर इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा ना। ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, -2। अब देख लीजिए यहाँ पे नेगेटिव आ गया ना, ऋणात्मक आ गया। तो ऋणात्मक कभी होगा नहीं, जब भी होगा आपका क्या होना चाहिए, धनात्मक। तो ये भी आपका बहुपद नहीं होगा। ठीक है, और एग्जाम्पल एक लिख के देखिए। अगर यहाँ पे हम लोग ले लें 2x + 5, क्या आपका है, 2x + 5, तो क्या यह बहुपद होगा, हाँ या ना? हाँ या ना? तो यहाँ पे हाँ, x के पावर 1 और यहाँ कुछ नहीं, तो x के पावर 0 है। तो देखिए यहाँ भी आपका यह और इस, तो दोनों जगह आपका क्या है, पॉजिटिव है। तो आप कह सकते हैं कि हाँ यह बहुपद आपका होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान रखिए इसमें। अगर आज अभी आपका ये बहुपद आपका क्लियर हो जाएगा तो 1 नंबर पक्का जो है 4-5 जो पूछता है ऑब्जेक्टिव, ये पूरा क्लियर आपका हो जाएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आप ये ले सकते हैं कि x² + 2 के पावर 2x के पावर 1/2 + 5। ठीक है, ये आपका एक नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। क्या यह बहुपद है, हाँ या ना? ठीक है, तो हाँ या ना में अब यहाँ पे आपको केवल इसको देखिएगा, केवल इसको देखिएगा कि x² तो के पावर 2 है, इसका मतलब ये धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक है तो हाँ बहुपद है। ध्यान रखिए स्टूडेंट, ये गलती नहीं कीजिएगा। ये इसको प्रत्येक चर को आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, प्रत्येक चर के मैक्सिमम पावर को आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या वो धनात्मक पूर्णांक है या नहीं। अगर एक भी चर का अगर धनात्मक पूर्णांक नहीं निकला तो आप सीधे उसको कह देंगे ये बहुपद नहीं है। इसलिए हड़बड़ी में, जल्दीबाजी में केवल इसको देख के आप डिसीजन नहीं ले लीजिए, एग्जाम में गलत हो जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को देखा कि हाँ x² है, तो ये तो है, तो चलिए ठीक है, ये तो है। क्या ये है, तो 2x के पावर क्या है, 1/2 है। ध्यान रखिए 1/2 है। यहाँ x के पावर क्या है, 0। तो 2 तो कंडीशन पूरा कर रहा है, लेकिन क्या ये कंडीशन पूरा कर रहा है? बोलिए, क्या ये कंडीशन पूरा कर रहा है? तो आप देख रहे हैं कि ये जो है आपका कंडीशन नहीं पूरा कर रहा है। ठीक है, 1/2 कहीं आपका है यहाँ पे पूर्णांक में, है ही नहीं। 1/2 जो होता है, 1/2 आ गया, ये तो भिन्न हो गया। ये क्या हो गया, भिन्न हो गया। ये तो धनात्मक पूर्णांक होगा ही नहीं। इसलिए आप कह सकते हैं कि नहीं, ये भी आपका बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद आपका नहीं होगा। ठीक है, और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। जैसे मान लें कि x² + 1/x + 5, इस प्रकार से आप दें तो क्या यह बहुपद होगा या नहीं, हाँ या ना? तो यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि x² है, तो ये आपका क्या है, ठीक है, यहाँ है x कुछ नहीं है तो 0 है, तो ये भी है, तो ये भी आपका है, ये भी धनात्मक पूर्णांक है, ये भी। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं कि 1/x है,
1/x के मतलब क्या हुआ कि इसका पावर जो है यहाँ तो आपको 1 दिखाई दे रहा है, लेकिन ये 1/, है तो ऊपर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा x² और x के पावर -1 प्लस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ निगेटिव आया तो आप कह सकते हैं कि ये बहुपद आपका नहीं है। ये बहुपद होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या करना होगा, बहुत ही होशियारी से आपको देखना। एक और एग्जांपल लेकर देखिए, √3x + 5, क्या ये बहुपद होगा या ना? हाँ या ना? तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके पावर कितना है, 1 है, इसके पावर 0 है, तो दोनों में चेक कर लिए, दोनों में चेक किए, में 1 आया में 0 है, में 1 आया में 0, इसके मतलब क्या है कि धनात्मक पूर्णांक है। जब धनात्मक पूर्णांक है तो आप कह सकते हैं कि ये बहुपद है। ये बहुपद क्या होगा? क्यों बहुपद होगा कि इसके x के कोफिशिएंट में क्या है, √3 है, और √3 आपका क्या है, वास्तविक संख्या है, तो इससे भी हमको ज़्यादा टेंशन नहीं हुआ। तो दोनों कंडीशन को हमारा क्या कर रहा है, ये पूरा कर रहा है। ठीक है, कुल मिलाकर लबोलुआब इसका यही निकल रहा है। हम लोग फाइनल ट्रिक पे यही आए कि कोई भी आपको चर में दे उसका मैक्सिमम पावर हम लोग क्या करते हैं, चेक करेंगे। ठीक है, कोई भी उदाहरण हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी हम देखें, लेकिन कोई एक धाम में हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, मैक्सिमम पावर को क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। ठीक है, सबके मैक्सिमम पावर को हम लोग क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। सबके मैक्सिमम पावर को क्या कर रहे हैं, हम लोग चेक कर रहे हैं। सबके मैक्सिमम पावर को क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। जिसका मैक्सिमम, हर चीज़ का, हर चर के मैक्सिमम पावर को क्या कर रहे हैं, हम लोग चेक कर रहे हैं। अगर उसको चेक करने पे अगर वो हमारा क्या आ जाए, धनात्मक पूर्णांक आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद होगा। ठीक है, अदरवाइज हम सीधे कहते हैं कि हमारा बहुपद नहीं होगा। क्लियर? ठीक है, चलिए एक कुछ और एग्जाम्पल से हम लोग संतुष्ट करते हैं। अगर यहाँ पे दे देंगे यहाँ पे कि 2√x + 5, क्या यह बहुपद होगा? हाँ या ना? बोलिए। ठीक है, हाँ या ना? तो ये इसको आप देखेंगे तो 2√x है, तो इसके पावर क्या आ जाता है, 1/2 आ जाता है, +5। अब देखिए इसके पावर आपका क्या आ गया, 1/2 आ गया। ठीक है, इसके पावर तो आप जान ही रहे हैं। ठीक है, तो 1/2 आने का मतलब क्या हो गया कि 1/2 तो आपका भिन्न हो गया, ये तो पूर्णांक होता ही नहीं, क्योंकि यहाँ जब भी आपका पावर आना चाहिए वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस प्रकार से आना चाहिए। ठीक है, तो अगर वो नहीं आया, अब 1/2 आ गया, इसका मतलब सीधा हम कह सकते हैं कि ये आपका क्या है, बहुपद नहीं है। ठीक है, ये बहुपद नहीं है। ये बहुपद होगा? कभी नहीं होगा बहुपद। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए, इसलिए इसको क्लियर कर लीजिए। इससे आपको 4-5 ऑब्जेक्टिव पक्का आना तय है, इसमें कहीं से अचूक रूप से है। तो ये आपका, ये इसको आप लोग देखें। और एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे और एग्जाम्पल ले लेंगे, ऐसे ले लेंगे, √9x² + 5 + 5x + 6। ठीक है, 9x² + 5। ठीक है, ये एग्जाम्पल अब हम लोग इसको ले लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट क्या करता है कि उनके मन में एकदम बैठ गया है कि जहाँ हम देखें यहाँ पे रूट, वहाँ सीधे कह दो कि बहुपद नहीं है। ठीक है, तो ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। जहाँ भी रूट देखते नहीं, आपको जल्दीबाजी में काम नहीं करना है, देखना है। रूट अगर लगा हुआ है तो थोड़ा इत्मीनान से उसको देखेंगे कि क्या उसका पूर्ण वर्गमूल निकल तो नहीं जा रहा है। तो √9x² है, तो यहाँ पे देखिए 9 का वर्गमूल कितना निकला बताइए ना, 3 निकला। x² का वर्गमूल कितना आएगा, x आ जाएगा, अब प्लस क्या हो गया 5। तो आप देखिए यहाँ पे, तो ये यहाँ 1 आ गया, यहाँ क्या आ गया 0। अब देखिए 1 भी आ रहा है और 0 भी आ रहा है धनात्मक पूर्णांक में, तो आप कह सकते हैं कि ये बहुपद है। ठीक है, आज कुछ स्टूडेंट क्या करता है, जैसे ही रूट देखता है वो बकलोल जैसा मार देता है कि नहीं ये तो होबे नहीं करेगा। बकलोल जैसा मारिएगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं कीजिएगा। ठीक है, जल्दीबाजी करना उचित है, लेकिन होश में रहना है, होश नहीं खोना है। ठीक है, होश खोइएगा तो गड़बड़ा जाइएगा एग्जाम में। एक नंबर बड़ा ऑब्जेक्टिव में कीमती है। ठीक है, खेल ओकरे है कि ना, खेलवा ओकरे है बुआ, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से आपका क्या है, ये आपका हुआ बहुपद को हम लोग कैसे पहचानें। ठीक है, क्या बहुपद होगा, कौन बहुपद नहीं होगा। तो ये अगली क्लास में हम लोग बहुपद की रूप को देखेंगे।
कौन सा रूप है, रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होगा, त्रिघात बहुपद का क्या होता है, उसके शून्य को कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तब तक लिए हम लोग पहला इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि बहुपद क्या होता है, बहुपद को पहचानेंगे कैसे, इससे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पर 3-4 क्वेश्चन आना तय है, इसलिए इसको एकदम अच्छा से आप लोग क्या कीजिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। अगर आपके पास बुक वगैरह में ऑब्जेक्टिव दिया गया है तो इस ऑब्जेक्टिव को बनाइएगा। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आते हैं। ठीक है, धन्यवाद।